संभाले सदा इज्जत तेरी बता याकूब ना खुदा जो घुटनों में बंद हो सकता है इतना नहीं कि घुटनों में बंद हो जाए। खुदा ने अब्राहम से कहा था मैं तुझे सर बुलंद करूंगा। खुदा ने अब्राहम से कहा था मैं तेरा नाम ज़मीन पर मशहूर करूंगा। याद रखिए जो लोग ज़मीन पर खुदा के नाम को मशहूर करते हैं खुदा उनको मशहूर करता है। यहोवा सुने इज्जत तेरी याकूब ना कुर्बानी तेरी सारी करे आप ओ कुर्बानी तेरी सारी करे आप वियो याद रखेगा ते नज़र मेरिया वियो याद करेगा। जो बीज आज तक आपने बोया है ज़बूर नबीस कहता है वो खुदा याद रखता है। आपके हदिये आपकी नजरें आपकी कुर्बानियां जो कुछ आपने मसीह के लिए किया है आसमान पर यादगारी के दफ्तर में लिखा गया है। बाइबल कहती है द ऑफिस ऑफ रिमेम्बरेंस यादगारी का दफ्तर आसमान पर है जहां तेरे लिए लिखा जा रहा है। कई ऐसे बीज भी आपने बोए जो बड़ी मुश्किल में बोए बड़ी परेशानियों में आपने बोए। कई ऐसे बीज आपने बोए जो बड़े दुख में आपने बोए। आपके हालात ऐसे नहीं थे मगर आपने तो भी बीज बोया। आपके हालात इजाजत नहीं देते थे हजारों खर्चे और भी थे लेकिन तुम्हें खुदा और उसके घर को पहला दर्जा दिया। तूने खुदा के खालिक को पहला दर्जा दिया। कुर्बानी तेरी सारी करे आप कबूल। आपकी कुर्बानियां कबूल हो रही है। मेरा ये मजबूत ईमान है जो कुछ मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ आपके लिए नहीं जो कुछ मैंने और मेरी फैमिली ने किया है मैं उसके लिए भी बात कर रहा हूँ। जो कुछ आपने और आपकी फैमिली ने किया है मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। और इस जमीन पर जो लोग मसीह के लिए कुछ करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुर्बानी तेरी सारी करे आप
यो याद करेगा। ये जरूरी नहीं कि आज तक आपने रुपए पैसे का जो हदिया डाला, कुर्बानियां डाली, बल्कि आपने अपने बदन कुर्बान होने के लिए दे दिए। ये सबसे बड़ा हदिया है। आपने अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया, आपने अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रख दिया और अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी में डाल दी। आपके अंदर जो फिजिकल फीलिंग्स हैं, आपने वो भी कुर्बान कर दी मसीह के लिए। आपने अपना बदन कुर्बान कर दिया मसीह के लिए। ये बहुत बड़ा हदिया है। बाइबल कहती है ये हदिया जिंदा है, पाक है और खुदा को पसंदीदा है। कुर्बानी तेरी सारी करे आप कबूल, ते नज़र तेरिया, ते नज़र तेरिया, यो याद करेगा। दुखा देवे यहोवा सुने दुआ। याद रखिए, कुर्बानी देते वक्त हम दुख की हालत में होते जब हम कुर्बानी दे रहे हैं। बाइबल कहते हैं जब हम बीज बोते हैं तो रोते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब खुदा हमें खुशी देता है, और वो वक्त होता है जब हम बोए हुए बीज का फल काट रहे होते हैं। और मैं ये ईमान के साथ कहता हूं कि जो कुछ आपने बोया है आज तक, उसका फल आप जरूर काटेंगे, उसका फल आप जरूर काटेंगे, उसका फल आप जरूर काटेंगे। बख्शे तेनू सब जो तेरे दिल भी है बुरा। आपके दिल में जो ख्वाहिश है अपने लिए और खुदा के जलाल के लिए, कलाम कह रहा और मैं भी कह रहा हूं, खुदा उस मुराद को पूरा करेगा। बख्शे सब जो तेरे दिल भी है बुरा। बख्शे दिल दी है बुरा, पूरा करेगा वो तेरा मतलब। जरा जरा छोटी छोटी ख्वाहिशें भी खुदा आपकी पूरी करेगा। और बाइबल तो ये कह रही है बख्शेगा तेरे सब जो तेरे सब चीजों को खुदा पूरा करेगा, और जो छोटी छोटी रह जाएगी खुदा उनको भी पूरा करेगा। पूरा करेगा ओ तेरा मतलब। जरा दरखास्ता ओ तेरिया पूरी करेगा। दरखास्ता ओ तेरिया पूरी करेगा।
और उसको मुबारक करेंगे। गावांग गीत या रब्बा तेरी नजात दे, गावांग गीत या रब्बा तेरी नजात दे, झंडा करांगे अपने, मशहूर करेंगे खुदा को, झंडा करांगे अपने, खुदा हिदा खड़ा तेरी यहोवा सुने दुआ, यहोवा सुने दुआ, यहोवा सुने दुआ। आइए सब दुआ कीजिए, कोई खामोश हो।
रिश्ता जो टूटा मिला, जो पास सलीम के आ जाए तो फिर दोष फिर खुल जाता है। जिसका है आसमां, यीशु मसीह, जिसका है आसमां, क्या नाम है उसका? उस पे ईमान, यीशु मसीह,
Going to take my name. Lord, you know it. Lord, you will say, Christine, I did this. I'm going to do this for you. Lord, I love you so much. 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 I love you so much. Lord, I love you so much. Lord, I love you so much. Lord, I love you so much. Hallelujah. Lord, I love you so much. Hallelujah. Mine, I'm yours. Hallelujah. I'm yours. I'm yours. You're mine and I'm yours. You're mine and I'm yours. दुआ कीजिए हिंदी भाषा में। Lord, I'm yours. You're my beloved. मैं खुदावन मैं तेरी नरगिस मैं तेरी जमीला हूँ। मैं खुदावन मैं तेरी कबूतरी हूँ। हालेलुया। आइए सब दुआ करें, सब दुआ करें। मैं तेरी नरगिस मैं तेरी जमीला हूँ, Lord। जीसस। खुदावन मेरा महबूब मेरा प्यारा मेरा महबूब है मेरा महबूब है लेकिन जो कुछ तू है वो सब कुछ है। जो कुछ तूने हमको दिया वो कुछ नहीं, लेकिन अगर हम तुझे ले लें तो सब कुछ है। मैं तेरा शुक्र करता, मैं तेरा शुक्र करता, मैं तेरा शुक्र करता, मैं तेरा शुक्र करता। हम कुछ ना थे, हम कुछ ना थे, मगर जब से तू हमारी जिंदगी में आया हम अब सब कुछ हैं। हम गिरे हुए थे, मगर जब से तू आया हम उठ खड़े हुए हैं। हम कमजोर थे,
आशीष उस दिन से हमारे पैरों के नीचे है और हम उस पर हस्तक्षेप करते हैं। एक ऐसी बारिश तुम पर होगी, एक ऐसी बारिश तुम पर होगी। शाबाश से I receive. हालेलुया। और वो फरमाता है कि ये वो मजमा है यहां से जो भी बोलेगा बारिश होगी। इस मजमा का नाम हालेलुया। इस मजमा का नाम आज से यहोवा यही है, प्रोवाइडर, the God of provider, the God of provider, the God of provider। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे आवाज आई कि इनसे कह कि यहां जो भी आएगा, जो भी खड़ा होगा और यहां खड़ा होकर जो भी ये मांगेगा कि मुझे दे के मैं बोलूं, खुदा कह रहा है मैं उसको मुहैया करूंगा। और जो यहां खड़ा होकर प्रीच करेगा, जो कुछ उसे मुहैया किया जाएगा वो सुनने वालों को भी मुहैया किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस कैमरे के पीछे से लोग आते हैं तो ये यहां बास्केट रखी है। आप अपनी अगर प्रोफेसी को सील करना चाहते हैं, अपनी बरकत को सील करना चाहते हैं तो इस बास्केट को आपने यूज करना है। लेकिन इस कैमरे से आगे जितने लोग हैं वो इस बास्केट को यूज कर सकते हैं कि काफी दुश्वारी का हमें सामना करना पड़ता है। Are you ready? Yes. Are you ready? Ever ready. Are you ready? Ever ready. आपने आज के बाद जब कभी इस गिरजाघर में आना है, इस चार दीवारी में जब आप एंटर होंगे और आपकी नजर जब इस जगह पर पड़ेगी जहां खड़े होकर हम प्रीच करते हैं,
हालेलुया। और यहां मैं सिर्फ कलाम की बात नहीं कर रहा कि हर वो भाई या हर वो बहन जो यहां से प्रीच करना चाहते हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात सिर्फ कलाम की नहीं है, बल्कि जो एक्सपीरियंस मेरा, बल्कि मैं यूं नहीं कहता, मैं कहता हूं जो एक्सपीरियंस मेरे हुए हैं यहां प्रीच करने के बाद जिंदगी गुजारने, उन तजर्बों की वजह से मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको प्रीचिंग, वर्शिप, खिदमत और इसके साथ साथ जमीन पर हर माली जरूरत आसमान से आपको मुहैया की जाएगी। सुनिए, क्यों बाइबल में लिखा है कि खुदा सयून में है? लिखा है ना, खुदा कहां है? सयून में। खुदा कहां है? सयून में। पता है क्यों? क्योंकि वहां खुदा के लोग पहुंचे थे। और जब तक खुदा के लोग सयून में नहीं थे, खुदा सयून में नहीं था। जब खुदा के लोग सयून में पहुंचे तो खुदा अपने लोगों की वजह से सयून में था। आमीन। इस बिल्डिंग के अंदर मसला बड़े अरसे से है, लेकिन खुदा जिसे फसल बख्शे, जिस पर खुदा नजर करे, खुदा ने मुझे ये फसल बख्शा है कि खुदा मुझे इस बिल्डिंग के अंदर जो पुलपट है, जो मसला है, उसका नाम बता सके। बहुत सारे और नाम हो सकते थे, लेकिन ये वो जगह है जहां प्रोवाइड हुआ जाता है। हालेलुया। ये वो जगह है जहां मुहैया किया जाता है। ये वो जगह है जहां देने के लिए हर वक्त कोई तैयार रहता है। वो कहते सयून में जाएंगे तो खुदा हमारे करीब होकर हमें बख्शेगा, वहां होंगे तो नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप इस चार दीवारी में आ जाएंगे तो तेरे दिल की सब मुरादें I receive। तेरे दिल की सब मुरादें वो यहोवा जिसका ये घर है पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। He is provider। आमीन। आमीन। वो मुहैया करेगा, वो मुहैया करेगा, वो मुहैया करेगा, वो मुहैया करेगा, वो मुहैया करेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए, द बुक ऑफ जजेस, कोज़ात की किताब, कासियों की किताब। Hallelujah. Praise the Lord. सुनिए मेरी बात, आपको मिल गया होगा, ये बुक मिल गई है। अब सुनिए, ये बुक उस दौर की है, ये वाकयात इस किताब में उस दौर के हैं जब इस्राएलियों ने केनान पर कब्जा किया। आपको याद है कि केनान पर कब्जा करने के लिए एक दीवार थी जो यरू की दीवार थी, उसका गिरना जरूरी था, तो इन्होंने केनान पर जाकर कंट्रोल करना था। तो यीशुआ के दौर में ऐसा हुआ, वो दीवार गिरी और ये उस मुल्क में दाखिल हुए और इन्होंने उसको कंट्रोल में ले लिया। ऐसा ही है।
लिए लिख दिया। आमीन। आपको बात समझ आ गई होगी। केनान पर कब्जा करने से लेकर इस्राएल के पहले बादशाह साउल तक के बीच का जो अरसा है, उसमें जो जो कुछ हुआ वो इस किताब में लिखा। और ये किताब ये बताती है कि यशवा मर गया। गालिबन 120 साल की उम्र में यशवा की वफात हो गई, मौत हो गई, और वो राहत कर गया, वो आसमान पर चला गया। और यशवा एक ऐसा लीडर था जिसने जाते हुए ये कह दिया था कि तुम्हें जो पसंद है वो करो, मगर अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की परस्तिश। थोड़े अरसे तक जब ये मर गया तो थोड़े अरसे तक बनी इस्राएलियों ने खुदावंद की परस्तिश की, लेकिन जब उनको ठीक लीडर ना मिला तो वो बुत परस्तियों में पड़ गए। और सुनिए मेरी बात बड़े गौर से, ये बड़ी अहम बात है, प्लीज बाइबल में ना देखें। ये जब जब गुनाह में गिरते थे तो खुदा किसी ना किसी प्रॉफिट को, किसी ना किसी नबी को इनके पास लाता और इनको ये बताता कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम दुख उठाते। और जब जब ये गुनाह करते, ये गैर कौमों की गुलामी में चले जाते। यशवा के बाद जो पहला लीडर इनको मिला वो ज्यादा अरसा इनके साथ नहीं रह सका। उसका नाम था कितनी ये था। और उसके बाद अहूद थोड़े टाइम के लिए इनको लीड किया उसने। ना आप कितनी को जानते हैं, ना आप इतना अहूद के बारे में जानते हैं, लेकिन इन दोनों के बाद एक शख्स नमूदार होता है और उसका नाम था, वो एक खातून थी जिसका नाम है दबूरा नबिया। खुदा उस औरत को लेता है और उसका ईमान जितनी है, उसने भी आकर इनको छुड़ाया, ये दोबारा फिर गिर गए। अहूद उसने भी आकर छुड़ाया, ये फिर गिर गए। लेकिन फिर एक खातून को खुदा ने इस्तेमाल किया, और जब तक वो खातून थी तो बड़ी फतह, सुपरनैचुरली जो फतह इनको मिली, उसका जिक्र, उसका तस्करा बाइबल में लिखा। लेकिन आज मैं जिस शख्स के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूं, वो इस नबिया दबूरा के बाद आया। जब दबूरा भी अपना टेन्योर पूरा कर चुकी, जब वो भी अपने अयाम पूरे कर चुकी, तो ये कौम एक दफा फिर गुनाह में गिरी और 7 साल के लिए ये फिर किसी के गुलाम हो गए। देखिए मेरे साथ चैप्टर 6, सबको मिल गया? 6वां बाब, उसकी पहली आयत जी पढ़िए। और बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की। एक दफा फिर क्या की? बदी की। आपके पास क्या रही? बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की। आगे पढ़िए। और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मिद्यानियों के हाथ में रखा। 7 साल तक वो मिद्यानियों के हाथ में चले, उनकी गुलामी में चले गए। आगे पढ़िए। और मिद्यानियों का हाथ इस्राएलियों पर गालिब हुआ। जी आगे। और मिद्यानियों के सबब से बनी इस्राएल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और किले बना लिए। उनसे डरते हुए ये पहाड़ों में उन्हें पनाह ली हुई थी। इस्राएलियों ने उनसे इतने डर गए। और ऐसा होता था कि जब बनी इस्राएल कुछ बोलते थे तो मिद्यानी और अमलीकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबले डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इस्राएल के लिए ना तो कुछ बुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना
आवाज आ रही? पहाड़ों में छुपे हुए थे। और अगर वो कोई बीज बोते तो अमालेकी, मदियानी और अहले मशरिक में और जितने लोग, जितनी कौमें थी, वो सब आते और इनके खेतों को बर्बाद करके, और जो इनको जानवर उनके नजर आते, ये बहुत खास बात है, इसको आगे चल के मैं खोलूंगा। उनके जितने जानवर थे उनको भी मार देते या अपने साथ ले जाते। उनके गधे, उनके घोड़े, उनके ऊंट, उनके मवेशी, गाय बैल, सब कुछ क्या मार देते या साथ ले जाते। ये वो कौम है जिन्होंने खुदावंद के जोर से दुनिया को हिला दिया था। हेलो, ये वो कौम है जिन्होंने दुनिया को हिला दिया था। ऐसे ही है। लेकिन ये वही कौम है जो अब पहाड़ों में क्या कर रहे हैं? छुपते फिरते हैं। जब आपकी जिंदगी में गुनाह होता है ना, तो फिर आप छुपना ढूंढते हैं, ऐसे मकाम ढूंढते हैं जहां आपको पनाह मिल सके। क्या वो पनाह अच्छी नहीं थी जिसका नाम यहोवा खुदा है? जहां ये खुले मैदानों में रहते थे, और मैंने बताया कि बालाम वहां पर आया खुले मैदानों में और रिलैक्स होकर सोते थे, और पहाड़ पर कोई इन पर लानत करने भी आता था तो लानत निकलती नहीं थी, बरकत निकलती थी। एक ऐसी पनाह के अंदर ये जिंदगी गुजारते थे। लेकिन जब गुनाह जिंदगी में आता है तो पहाड़ भी इनको नहीं बचा सकते। जिनको आप अपनी जिंदगी में पहाड़ समझते हैं ना, ये भी बड़ी ऊंची पहुंच है, ये बड़ा पैसे वाला है, ये मुझे बना देगा, मैं इसके घर में छुप जाऊं, यहां तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब गुनाह करेंगे तो खुदा ही आपके खिलाफ हो जाएगा, और जब खुदा आपके खिलाफ हो जाएगा तो फिर पहाड़ भी आपको छुपा नहीं सकते, पहाड़ भी आपको छुपा नहीं सकेंगे। जब देखा उन्होंने गुनाह किया और उनके भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे सब वो ले जाते थे। 5वीं आयत, क्योंकि वो अपने छुपाइयों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानंद आते, और वो उनके ऊंट बेशुमार होते थे। देखा वो बड़े मल्टीट्यूड के तौर पर, बड़े दल के तौर पर, दल कहते हैं बहुत बड़े हजूम को, वो हजूम की सूरत में आते और उन पर अटैक करते थे। आगे बढ़िए। सो इस्राएली मिद्यानियों की सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए। कैसा हाल था जी? खस्ता। इस्राएलियों का क्या हाल है? खस्ता हाल। क्या हाल है? खस्ता हाल। वजह बताइए। मदी। वजह। मदी। वजह। मदी। वजह। मदी। यस। जब आप गुनाह, बदी, नापाकी और बुराइयों में जिंदगी गुजारेंगे, आप खुशहाल दिल नहीं बल्कि खस्ता दिल जिंदगी गुजारेंगे। बुरा हाल होगा। यही हाल था। और आगे क्या लिखा है? और बनी इस्राएल, ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इस्राएली मिद्यानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए, और बनी इस्राएल खुदावंद से फरियाद करने लगे। अब इनको किसकी याद आई? खुदा की। किसकी याद आई? खुदा की। अब ये खुदावंद से क्या करने लगे? फरियाद करने लगे, दुआ करने लगे, मिन्नत समाजत करने लगे। और जब इन्होंने दुआ करना शुरू तो क्या हुआ? 7वीं आयत, और जब बनी इस्राएल मिद्यानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे, तो खुदावंद ने बनी इस्राएल के पास एक नबी को भेजा। आमीन। उसने उनसे कहा, एक मिनट बेटा, जब उन्होंने दुआ की, मदद मांगी, किससे? खुदा से। तो खुदा ने मदद नहीं भेजी बल्कि नबी भेजा।
रहे थे? मदद, वो क्या मांग रहे थे? मदद, उनको क्या मिला? नबी। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग समझ गए मेरी बात। इस नबी ने आकर उनको उनका गुनाह बताया। जी बढ़िया आगे। उसने उनसे कहा कि खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। नबी ने आके क्या कहा? मैंने खुदा कहता है मैं मिस्र से तुमको लेकर आया, गुलामी के घर से मैंने आजाद किया। क्या मैं सो गया आज? ये मैं ध्यान से नहीं कर सकता? जब मिस्रियों को मार सकता हूँ, फिरौन को मार सकता हूँ, तो ये मिद्यानी मेरे सामने क्या है? आमीन। नबी के काम में उसने धूप मार दी। इनको बता दे क्या होगा, क्यों तुम्हारा ये हाल है। जी आगे बढ़िए। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया और तुम्हारे सामने से उनको दफा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। ना सिर्फ उनको मारा, ना सिर्फ उनको दफा किया, बल्कि उनका हालेलुया, उनका मुल्क भी तुमको दिया। जो कुछ उनका है खुदा हमें बख्श देगा। जिन पर वो काबिज है खुदा हमारे कंट्रोल में कर देगा। हालेलुया। सुनिए सुनिए, जो हमारा है वो हमारे पास रहेगा और जो उनका है वो भी खुदा हमें देगा। हालेलुया। वो कहता है भूल गए ऐसा किया था मैंने, या तुम भूल गए तो मैंने ऐसा किया था। आगे बढ़िए। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावन तुम्हारा खुदा मैं हूँ। सो तुम उन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना